घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रौमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। जेब से बार बार सिक्के गिरना, चाबियों का बार बार गुम होना, दांतों से बार बार जीभ का कटना, नाखूनों का बार बार टूटना, किस ओर करता है इशारा? जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, आज काल चक्र में पंडित जी हमें कई ऐसी बातें बताने वाले हैं जो हर रोज हमारे साथ होती हैं। ये है अशुभ संकेत। इन अशुभ संकेतों के बारे में जानना जितना ज़रूरी है आपके लिए, उतना ही ज़रूरी ये भी है कि हमें पता हो कि इनसे हमारे जीवन पर क्या बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए आज काल चक्र में पंडित जी इन अशुभ संकेतों के बुरे प्रभावों के साथ साथ आपको इनसे होने वाली परेशानियों से बचने के खास उपाय भी बताने वाले हैं। तो काल चक्र छोड़कर आज कहीं मत जाइए। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बारह जुलाई 2021 दिन सोमवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, सुबह 8:19 तक। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू होगी। आश्लेषा नक्षत्र रहेगा रात 3:15 तक। इसके बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा और ये दोनों नक्षत्र मूल संज्ञक हैं। वज्र योग दोपहर 3:51 तक। इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे सुबह राहु काल 9 बजे से 9 बजे तक है, 7:30 बजे से 9 बजे तक, और यमगंड काल सुबह 10:43 से दोपहर 12:27 तक। गुलिक काल दोपहर 2:10 से 3:54 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का विषय जितना रोचक है उतना ही आपके लिए ज़रूरी भी है। अगर आप घर, गाड़ी या तिजोरी की चाबी अक्सर खो देते हैं तो ऐसे संकेत किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या इसके दुष्प्रभाव हैं और कैसे आप इसका समाधान निकाल सकते हैं? कौन से खास उपाय कर सकते हैं अगर आप इस तरह के दुष्प्रभाव को झेल रहे हैं? जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, बहुत सारे अशुभ संकेत होते हैं जिनके बारे में कई बार जानकारी ना होने की वजह से हम समझ नहीं पाते हैं। तो आज सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये अशुभ संकेत जिसमें कई बार घर की चाबी या गाड़ी की चाबी हम खो देते हैं और अक्सर ऐसा होता है, लगातार ऐसा होता है, तो ऐसा क्यों होता है? और साथ ही साथ ये भी बताइए कि इससे हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है? देखो रुपजा, एक सिक्के के दो पहलू हैं। प्रकृति हमारे जीवन से जुड़े हुए बुरे और अच्छे संकेत दोनों प्रदान करती है। अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है तो उसका भी संकेत प्रकृति देती है, और बुरा होने वाला है तो उसका भी संकेत प्रकृति देती है जी। ये बात अलग है कि हम उसको कितना समझ पाते हैं, हम उसको कितना जान पाते हैं। कभी कभी तो उन संकेतों के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर पाते कि ये संकेत इस तरह का कुछ होने वाला है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, सबसे पहले अपने घर से ही शुरू करते हैं। अगर घर के बाउंड्री में आपने पौधे लगाए हैं गमलों में, तो वो अगर सूखने लग जाएं, देखभाल करने के बावजूद भी, तो ये मान लेना चाहिए कि घर में अगर पौधे सूख रहे हैं तो घर के लोगों में कलह बढ़ेगी, झगड़े होंगे। और अगर झगड़े नहीं हो रहे हैं, आप सिर्फ पति पत्नी और बच्चे रह रहे हैं और सरकारी नौकरी में हैं, तो आपके ट्रांसफ़र का कागज़ तैयार है, आप स्थानांतरण के लिए तैयार रहिए। किसी तरह की हानि होने की संभावना होती है
ऐसे में शनिवार को पीपल और बरगद के पेड़ में पानी डालना चाहिए। नदी में शनिवार को नारियल बहाना चाहिए और अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी के पौधे लगाना चाहिए। और दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र का जो मंत्र है उसका पाठ करना चाहिए। आपके पूजा घर में देवी देवताओं की तस्वीर खराब होने लगे, फटने लगे, या फिर आपके हाथ से छूटकर श्रीयंत्र टूट जाए, शिवलिंग खंडित हो जाए, या मूर्ति टूट जाए, या आपके पूजा स्थान में रखी हुई चुनरी में आग लग जाए, ये सब संकेत इस बात का है कि भविष्य में कोई न कोई आपदा, कोई न कोई विपदा, कोई न कोई परेशानी आपके जीवन में आने वाली है। धूप बत्ती दीपक से काली पड़ जाए तो ये सब अशुभ संकेत है। ऐसे में घर के सभी लोगों को हर रोज कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र जरूर बोलना चाहिए। और अगर नहीं ऐसा हो सकता है तो घर में एक टेप रिकॉर्ड में महामृत्युंजय मंत्र लगा देना चाहिए, जो 4 बजे प्रातः से लेकर के 6 बजे सुबह तक लगातार बोलता रहे। इससे घर की जितनी निगेटिव वाइब्स है वो दूर हो जाएगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। घर के लोगों में प्रसन्नता के भाव रहेंगे। अब आपके घर के मुख्य द्वार की चाबी या घर के कार की चाबी या तिजोरी की चाबी हमेशा खो जाती है तो ये बहुत अशुभ संकेत है। और ये शुभ है या अशुभ ये बात की बात है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा जिसके भी साथ होता है वो आदमी अत्यंत लापरवाह है। ये आपके सेहत खराबी का संकेत है और इस बात का संकेत है कि आप अपने जीवन को लेकर के गंभीर नहीं हैं, आप अपने लक्ष्य को लेकर के गंभीर नहीं हैं, आप कोई बड़ी सफलता अपने जीवन में नहीं प्राप्त कर सकते। आप सामान्य जीवन जीते हुए अपनी पूरी जिंदगी बिता देंगे, लेकिन कभी बड़ी उपलब्धियां आपके हाथ नहीं आएंगी, क्योंकि चाबी, चश्मा, ये सब ऐसी चीजें हैं कि हर समय व्यक्ति के दिमाग में होनी चाहिए, कहाँ है और जहां है वहीं से मिलनी चाहिए। ये मानसिक एकाग्रता की कमी का संकेत है। जिन लोगों की मानसिक एकाग्रता नहीं होती है उन्हीं लोगों के साथ ये घटनाएं घटती हैं। जिनका चंद्रमा विशेष रूप से जन्म कुंडली में खराब होता है उन्हीं के साथ ये घटनाएं घटती हैं। तो आपकी सेहत भी खराब हो सकती है इससे। और ऐसे में आपको अर्गला स्तोत्र और दिव्या कवचम का पाठ नित्य करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है उसका रोज पाठ करने से हजारों बुराइयां आदमी की अच्छाई में बदल जाती हैं। कवचे ना निवित्तो नित्यम जत्र जत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयम सर्वकामिकः यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तो कहने का आशय यह है कि कवच का सुबह शाम जो व्यक्ति पाठ कर लेता है, आप विश्वास करिए लाखों विपदा और लाखों आपदाओं से वो बच जाता है। बस अगर पुरुष को पाठ करना है तो जैसा पाठ लिखा हुआ है वैसा ही पाठ कर दीजिएगा। और यदि कोई महिला पाठ करना चाहती है तो श्लोक संख्या 41 में जहाँ लिखा हुआ है भार्याम रक्षतु भैरवी, वहाँ आप पढ़िएगा पतिम रक्षतु भैरवी। ठीक है। और कवच का पाठ चाहे जितना बड़ा आपके घर में अभिचार हो, तंत्र मंत्र हो, घर का कोई व्यक्ति बुरी आत्मा के साये में फंस गया हो, ठीक न हो रहा हो, तांत्रिकों के पास आप दौड़ चुके, हवन करवा चुके, पूजा करवा चुके, लाभ नहीं मिला, तो निराश मत होइए। एक उपाय मेरा भी करके देखिए। मिट्टी के 9 दियली के दिए लीजिए, उन सब में तिल का तेल भर करके कलावे की बाती डाल दीजिए और 9 दियों को एक साथ जला दीजिए। और किसी पुजारी को, किसी पंडित को अपने घर बुलाइए और उससे हाथ जोड़कर आग्रह करिए कि दुर्गा सप्तशती का जो कवच है उसका 9 पाठ कर दीजिए।
दुर्गा सप्तशती के कवच के पाठ में सबसे ऊपर विनियोग लिखा हुआ है। जहाँ विनियोग लिखा हुआ है वहाँ विनियोग में एक अक्षर जोड़ना है। अमुक नामने रोगिणाम अभिचार जनित दोषे समनार्थे जपे पाठे विनियोग। इतना पढ़ के फिर दुर्गा कवच का पाठ करवा दीजिए, 9 पाठ करवा दीजिए। यह क्रम 3 दिन करवा दीजिए। जैसे शरीर से कांटा निकलता है तो राहत मिल जाती है, वैसे 9 पाठ होते ही अगर कोई व्यक्ति अदृश्य किसी आत्मा का शिकार है तो उसे राहत मिल जाएगी। अपने घर में 11 दिनों तक अपने इष्ट का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए। घर से निकलते समय आपके कपड़े किसी कुंडी में फंस जाए या कहीं अटक जाए या घर से निकलते समय ही आपको ठोकर लग जाए तो ये शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में घर में ही 10 मिनट तक रुकिए, फिर से पानी पीजिए और मैं तो कहूँगा कि जूता एक बार निकाल दीजिए, फिर से जूता पहनिए और तब घर से बाहर निकलने की कोशिश करिए। घर से बाहर निकलते समय जरूर कहिए ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और जा रहे हैं रास्ते में 10 किलोमीटर रास्ता चल चुके हैं और तब वहाँ कोई बिल्ली उत्तर से दक्षिण की दिशा में जा रही है तो ये अशुभ संकेत है। गाड़ी वहीं अपनी रोक लीजिए और अपने सामने एक हवा में ही स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए और कहिए ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फिर आप यात्रा कीजिए। आपको जरा सा कांटा भी नहीं धंसेगा और जरा सा भी आपको दुख या तकलीफ नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो ये सारे अशुभ संकेत जो कि समझना बेहद ज़रूरी है। साथ ही पंडित जी ने आपको ये भी बता दिया है कि अगर ये अशुभ संकेत आप भी देख रहे हैं तो कौन से खास उपाय आपको करने हैं। इससे जुड़ी और भी जानकारी पंडित जी से जानेंगे, लेकिन फिलहाल राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं। साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, सबसे पहले मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी मंगल अभी भी 24 अंश 46 कला पर नीच राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन इसका नवमांश बदल गया है। इस समय ये कुंभ के नवमांश में आ चुका है और व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति आमदनी के स्थान में बैठा हुआ है। तो ऐसे में पक्की बात है कि पैसे को लेकर के किसी से वाद विवाद हो सकता है। खर्चों में आपको कटौती करनी चाहिए। विचारों में अस्थिरता रहने के कारण कार्य में उलझन पैदा होगी। भाई या दोस्तों से मेलजोल बढ़ेगा। अगर आपका कोई छोटा बच्चा है तो उसे दांत से संबंधित कोई बीमारी, कोई समस्या आज हो सकती है। सावधानी आपके लिए ये है कि बाणी पर संयम रखें। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है वृषभ राशि की। वृषभ राशि का आज का राशिफल क्या कहता है। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं। साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, जानते हैं पंडित जी से। देखिए, वृषभ राशि में राहु की स्थिति बनी हुई है। 10वें भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है। धन भाव में बुधादित्य योग है। तो धन लाभ की संभावना तो बनी हुई है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि आपके जो 10वें भाव में बृहस्पति है उसका स्वामी जो अपने से 12वें है, वो इस बात का संकेत शनिदेव कर रहे हैं कि आज कोई नया काम हाथ में मत लीजिएगा, वरना उसे आप पूरा नहीं कर पाएंगे। हाँ, पिता का सहयोग मिलेगा और अपने बच्चों को आप समय देने की कोशिश करें। काम का बोझ बढ़ने से तनाव बढ़ सकता है, इसलिए काम को बोझ के रूप में न देखें, बल्कि उसे अपने एक बहुत अच्छे अवसर के रूप में देखें कि मुझे अपने को प्रूफ करने का अवसर मिला हुआ है और काम को इस भावना से करें। भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और क्या आपके घर में आने वाले मेहमान हमेशा आपसे नाराज होकर चले जाते हैं। क्या अचानक आपको पहले से
कम भूख लगने लगी है। ऐसी चीज़ें किस ओर इशारा करती हैं, क्या इसके इफ़ेक्ट्स हैं और इसके लिए आपको कौन से खास उपाय करने हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये सभी बातें जिनका जिक्र अभी मैंने किया, ये किस ओर इशारा करती हैं, ये समझा दीजिए। साथ ही ये भी बता दीजिए कि कौन से खास उपाय करने हैं इनके दुष्प्रभावों से बचने के लिए। देखो, सही बात तो ये है, बिगड़े भाई न बिगड़े बंधु, बिगड़े बैल न रोपे कंध, बिगड़े नारी संग न धरे, बिगड़े खेत बीज लय मरे। जब आदमी के बुरे दिन आते हैं ना, बुरा समय आता है, तो भाई बंधु साथ छोड़ देते हैं जी। यहाँ तक कि अग्नि, ब्राह्मण, ध्रुवतारा और जाति बांधवों के साथ ग्रहण की गई पत्नी भी साथ छोड़ देती है। खेत में बीज डाल दीजिए तो खेत में बीज खत्म हो जाता है, बीज नहीं अंकुरित होता है। तो ये सब जब बुरे दिन आते हैं तो ये सब घटनाएं घटती हैं। और इस समय कलयुग में लोग जो भी व्यवहार करते हैं, हानि लाभ को ध्यान में रख करके व्यवहार करते हैं। तो अगर आपके घर में भी आने वाले लोग हमेशा नाराज होकर या नाखुश होकर जाते हैं तो ये बुरा संकेत है और आपके परिवार पर बुरा प्रभाव भी डालता है। इससे बचने के लिए जैसे ही लोग जाएं, उसके 15 मिनट के बाद ही अपने ड्राइंग रूम की आपको सफाई करनी चाहिए, गंदे बर्तन साफ करने चाहिए और उनके बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। आपको पहले की तुलना में अचानक अगर कम भूख लगने लगे या ज़्यादा एसिडिटी होने लगे तो ये शुभ संकेत बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब कि आपके मन में कोई डर आ गया है, जिस डर के कारण आपको बहुत ज़्यादा केमिकल, आपके पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी झड़ रही है, जिससे आपके पेट में जलन हो रही है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। किसी न किसी अदृश्य डर के आप शिकार हो गए हैं। मैं तो कहता हूँ ना कि अगर दैवी संपदा का व्यक्ति तुम्हें बनना है, भगवान का आदमी आपको बनना है, तो सबसे पहले डर को मिटाओ अपने अंदर से। चाहे वो किसी तरह का डर हो, मरने का डर हो, बीमारी का डर हो, गरीबी का डर हो, बदनामी का डर हो, किसी चीज़ का डर हो, डर को निकालो अपने शरीर से। डरना है तो सिर्फ ईश्वर से डरो कि ऐसा कोई कार्य ना करें जिसमें ईश्वर नाराज हो जाए। डर जिस दिन आप निकाल देंगे, आधी विपत्ति आपकी ठीक हो जाएगी। कारोबार की गति अगर धीमी हो जाए तो हो जाए, लेकिन आप अपने जीवन शैली की गति को धीमा मत होने दीजिए, नहीं तो जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे जो आपको तनाव देंगे। ऐसे में आपको गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। देखिए, मैं गाय की सेवा इसलिए कहता हूँ कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय का दर्शन करने से, गाय का स्पर्श करने से, गाय की सेवा करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। मैं तो कहता हूं कि गाय के बारे में अगर कुछ बताना हो तो शायद एक बार देवी देवताओं का मुंह भी छोटा पड़ जाएगा। मैं तो साधारण इंसान हूं, मैं क्या बता पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि यदि गाय का दर्शन भी आप कर लेते हैं तो इसका मतलब कि आप अत्यंत भाग्यशाली लोग हैं। कम हल्दी डाल करके खाना खाना चाहिए, सूर्य को हर रोज जल देना चाहिए, केले का सेवन ना करके गुरुवार को केले का दान करना चाहिए। ये सब अशुभ संकेत मिटाने के लिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो पंडित जी ने आपको बता दिया कि छोटे छोटे संकेत लेकिन बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर डालते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन्हें आप समझें और इन दुष्प्रभावों से बचने के लिए खास उपाय भी करें। मिथुन राशि की बारी अब आती है। आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है आपका, देख लीजिए। देखिए, मिथुन राशि के जातकों का आज का ट्रांजिट ये है कि आपके राशि में 6 अंश 14 कला पर स्वगृही बुध विद्यमान है और 25 अंश 51 कला पर सूर्य देव विद्यमान है। और आपके धन भाव में धनेश, चंद्रमा, शुक्र और मंगल की स्थिति बनी हुई है। धन लाभ की संभावना पक्का है, 200% धन लाभ होकर रहेगा, लेकिन उसी अनुमान में खुशी में आपका खर्च भी बढ़ जाएगा। हाँ, दशम भाव का स्वामी बृहस्पति अपने से व्यय भाव में है, काम पूरा होने में देरी हो सकती है। उसका कारण कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के समय आप बिताएंगे। दोस्तों से मुलाकात होगी, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा,
खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब कुछ समस्याएं कुछ क्षण के लिए हो सकती हैं। नकारात्मक विचार बिल्कुल मन में न आने दें। किसी ज़रूरतमंद की आर्थिक मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि कर्क है तो आज ट्रांजिट आपके लिए क्या कहता है, पूरा दिन कैसा बीतेगा आपका, देखिए। तो अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो आप जान लीजिए कि आपकी राशि में ही इस समय आपके राशि स्वामी चंद्रदेव की स्थिति बनी हुई है 20 अंश 3 कला पर। इनके साथ में मंगल और शुक्र 2 ग्रह और स्थित हैं। आपके भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति वो बैठा हुआ है मृत्यु स्थान में। यही एक आज खराबी है। तो इससे बनती बात यह है कि थोड़ी सी धनहानि की संभावना है। खास करके अगर आप यात्रा कर रहे होंगे तो आपका कोई कीमती सामान गायब हो सकता है। कानूनी मामलों में सतर्कता बरतें। परिवार के साथ मनमुटाव होने की संभावना है। स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल लापरवाही न करें। महत्वपूर्ण फैसले टाल दें। हनुमान जी को सिंदूर और सरसों का तेल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं वो अशुभ संकेत जो हमारे जीवन में बहुत बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन बुरे प्रभाव बताने के साथ साथ पंडित जी आज आपको ये भी बता रहे हैं कि अचूक और असरदार उपाय कौन से हैं जिनसे आप इन अशुभ संकेतों के बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं और आपके जीवन में हो रही परेशानियों को भी कम किया जा सकता है। तो चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ और अशुभ संकेतों के बारे में हम जान लेते हैं। अमूमन आपके साथ ये अशुभ संकेत हमेशा होते हैं, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से आप इन्हें नहीं समझ पाते हैं। और इसलिए ही आज इस खास सेगमेंट में हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से वो छोटे छोटे संकेत हैं जिन्हें अगर आप समझ जाएं तो समय से पहले उपाय कर सकते हैं, इसके प्रभाव से बच सकते हैं। तो पंडित जी कुछ और अशुभ संकेतों के बारे में बताइए जो हमारी डेली लाइफ में होते हैं हमारे साथ, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते। देखो, एक के बाद एक अशुभ संकेत होते हैं। पहली बात तो अंग में समझ लो। बाईं आंख का पुरुषों का फड़कना, दाहिनी आंख का स्त्रियों का फड़कना, बाईं भुजा पुरुषों की फड़कना, दाहिनी भुजा स्त्रियों की फड़कना, बाएं कंधे पुरुष के फड़कना, दाहिने कंधे स्त्री के फड़कना जी। नए कपड़े पहनने पर तुरंत फट जाना या उसमें कहीं दाग लग जाना। तो ये सारे संकेत ऐसे हैं कि ये कुछ न कुछ कहते हैं। ये सारे संकेत कुछ न कुछ कहते हैं। जैसे एक के बाद एक आपके सभी काम रुकने लगें तो गुरुवार को आपको चाहिए कि अपने गुरु की सलाह लेकर के आप काम करें। अच्छा, बहुत लोग ऐसे हैं कि उनके गुरु नहीं हैं, तो कौन गुरु होगा? आज गुरु माता है, माँ से सलाह ले लीजिएगा। उठना बैठना बोलना कौन सिखाता है सबसे पहले आपको? माँ। तो आदि गुरु है वो आदि गुरु, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं, तो आदि गुरु माँ है। तो शनिवार को कम से कम 5 मछलियों को नदी में जा कर के मुक्त करिए। जो मछलियाँ निकाली गई हों बाहर और जिंदा हों, ऐसी 5 मछलियों को खरीद के फिर से जल में अगर आप प्रवाहित कर दें तो आपकी मुसीबत टल सकती है। कई बार हमारे रत्न की अंगूठी खो जाती है, या रत्न गिर जाता है, या रत्न क्रैक हो जाता है। तो ऐसे में नई अंगूठी फौरन बनवाएं, या फिर जब तक अंगूठी ना बन जाए तब तक रुद्राक्ष की माला पर 11 दिनों तक महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। खास करके अगर लाजवर्त बीच वाली उंगली में टूटता है तो आप समझ लीजिएगा कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी जिसे उसने अपने ऊपर रोक लिया है। मूंगा अगर गिर जाता है आपके अंगूठी से तो आप ये मान लीजिएगा कि आपके भाई बहनों के ऊपर कोई परेशानी आने वाली है। पन्ना अगर आपके हाथ से गिरता है तो इसका मतलब कि आपके ऊपर टोने टोटके का प्रयोग किया जा रहा है और ये पन्ना आपके टोने टोटके को दूर करके आपसे हट गया है। इसी तरह से नीलम अगर आपसे खो जाता है, गायब हो जाता है, तो ये आप मान लीजिएगा कि आपके खिलाफ आपके शत्रु
बहुत षड्यंत्र कर रहे हैं। तो ऐसे में 100 चीज का एक निदान है कि आप किसी शिवालय में जाकर के दिव्य ढंग से रुद्र सूक्त के द्वारा रुद्राभिषेक करें। जल, दूध, गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। सोने या चांदी की ज्वेलरी खो जाना, सोने का खोना तो बहुत बुरा होता है। सोने या चांदी की ज्वेलरी खो जाना शुभ संकेत नहीं होता है। ये संकेत है कि आपके घर में पैसा, सेहत या मान सम्मान को लेकर बहुत परेशानी होने वाली है। ये मत समझिएगा कि जिसका सोना गायब होता है वही केवल दुखी होता है। सोना पाने वाले का भी दुर्भाग्य उदय होता है। अगर कोई आदमी सोना पा रहा है तो उसके भी उतने ही बुरे दिन शुरू होने वाले हैं जितना गायब होने वाले के। तो घर के मुखिया को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और इस परेशानी से बचने के लिए केले के पेड़ लगाना चाहिए। गुरुवार को चावल और हल्दी गरीबों को खिलाना चाहिए। 2 किलो आलू उबालकर हल्दी से रंग कर जब आलू ठंडी हो जाए तो गाय को खिलाना चाहिए। मंदिर में 200 ग्राम गाय का घी दान करना चाहिए। और कई दिनों तक लगातार अगर आपके दांतों से आपका गाल कटने लगे तो ये तो भाई बहुत अशुभ संकेत है। और ये घटना ज़्यादा करके जब घटती है तो हमारे समाज में एक कहावत है, किसी ने मन में आपको कोसा होगा, किसी ने मन में आपको सरापा होगा, किसी ने मन में आपको गाली दी होगी, इसलिए आपकी जीभ कट रही है, इसलिए आपका गाल कट रहा है। सच्चाई इससे परे है। सच्चाई इससे परे है। दांतों का सामंजस्य जब ऊपर नीचे होता है, 1-2 दांत टूट जाते हैं और थोड़ा सा दांतों का सामंजस्य नहीं ठीक होता तो बार बार ये घटनाएं घटती हैं। तो ये परेशानी का संकेत है। ऐसे में 3 दिनों तक लगातार गरीबों को भोजन कराना चाहिए, भिखारियों को भोजन देना चाहिए और स्ट्रीट डॉग जो मतलब कि आवारा कुत्ते हैं उन्हें भी दूध की व्यवस्था देने से आपका ये दोष दूर हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे और भी संकेतों की बात करेंगे और जानेंगे पंडित जी से कि कौन से ऐसे संकेत हैं जिन्हें समझकर आप समय रहते उपाय कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है सिंह राशि का राशिफल जानने की। आज का पूरा दिन सिंह राशि के जातकों का कैसा बीतने वाला है, देखिए। देखिए, मेन ग्रह गोचर तो यह है कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य मिथुन राशि में एकादश भाव में 25 अंश 52 कला पर इस समय गोचर कर रहे हैं और आपके राशि के ऊपर बृहस्पति की पूरी दृष्टि भी बनी हुई है। तो निश्चित रूप से अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी आमदनी बढ़ेगी। और अगर कामकाज के वर्क फ्रंट की बात करें तो दुविधा के कारण आज हाथ आए अवसर भी जा सकते हैं। महिला मित्र से मुलाकात हो सकती है। सर्वाइकल या गर्दन में दर्द जैसी समस्या उत्पन्न होगी। यात्रा कर सकते हैं लेकिन लापरवाही न बरतें। किसी जरूरतमंद को चावल और दूध का भी दान आप कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कन्या राशि की। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं, साथ ही आज के लिए आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके दशम जीविका स्थान में सूर्य बुध की युति बनी हुई है, बुधादित्य योग है और एकादश भाव में चंद्रमा स्वगृही शुक्र के साथ है। ऐसे में धन लाभ की पूरी संभावना बनी हुई है। जरा सा भी संशय नहीं है कि आज पैसा आपको न मिले, पैसा मिलेगा। नया काम शुरू कर सकते हैं, व्यवसाय से जुड़ी कोई यात्रा कर सकते हैं और वैवाहिक जीवन में चल रहा तनाव भी आपके दूर होगा। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो समय समय पर अपना जांच आपको करवाते रहना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के अपने मन से मनमानी दवाइयाँ करना नहीं चाहिए। किसी पर भी ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा न करें। राम दरबार की पूजा करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपके नाखून पीले पड़ जाते हैं तो इसका क्या मतलब है, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक अवधेश हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। अवधेश जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। प्रणाम मैम।
प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। डेट ऑफ बर्थ 5/12/1990, जी शाम के 6 बजे, दरभंगा मधुबनी बिहार। जी। शादी कब होगी? थोड़ी मानसिक परेशानी भी रहती है। चलिए अवधेश बाबू, जान लीजिए आपकी मंगल और शुक्र दोनों एक ही राशि में बैठे हुए हैं। मंगल नीच का होकर के बैठा हुआ है, शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है। शादी की बातें तो बहुत आ रही हैं, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। अभी मंगल नीच राशि में है, विवाह होने में अभी भी विलंब बना हुआ है। 32वें साल में आपका विवाह होगा, और आपका विवाह हो इसके लिए आपको सुंदरकांड का 100 पाठ करना होगा, क्योंकि अभी आपके व्यक्तित्व में उतना निखार नहीं आया है जितने निखार की आवश्यकता होती है। और बाकी भविष्य आपका नवंबर के बाद ठीक हो जाएगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से उठा पाएंगे, लेकिन आपको हर शाम सुंदरकांड का पाठ 100 दिनों तक लगातार करना चाहिए, तिल के तेल का दिया जला के, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ये जानते हैं कि अगर आपके नाखून पीले पड़ रहे हैं, बार बार आप कोशिश करते हैं लेकिन बावजूद इसके प्रॉपर्टी में आपको नुकसान झेलना पड़ता है, तो ये किस तरह का संकेत है? और अगर इसका जीवन पर असर पड़ता है तो इस दुष्प्रभाव को आप उपायों के जरिए कैसे कम कर सकते हैं, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी इसके बारे में बताएं। देखिए, वैसे आप देखिए अपने नाखूनों को बराबर देखा करिए, तो नाखूनों का एक के बाद एक पीला पड़ना अशुभ होता है। जैसे मैंने एक बार कार्यक्रम में बताया था कि नाखून के नीचे अगर अर्धचंद्र आपको दिखाई दे तो इसका मतलब कि आपका भाग्योदय हो गया है। अगर 5 उंगलियों में अर्धचंद्र है तो इसका मतलब कि 100% 100% आपका भाग्योदय हो चुका है। लेकिन अगर सिर्फ अंगूठे में दिखाई दे तो 20% भाग्योदय हुआ है, तर्जनी में भी दिखाई दे तो 40% हुआ है, मध्यमा में भी दिखाई दे तो 60% भाग्योदय हुआ है, और अगर अनामिका में भी दिखाई दे तो 80% भाग्योदय हुआ है, कनिष्ठा में भी दिखाई दे तो 100% भाग्योदय हुआ है। लेकिन अगर किसी में ना दिखाई दे तो भाग्योदय हुआ ही नहीं है। ये अर्धचंद्र समय समय पर बनते बिगड़ते रहते हैं। इनको देख करके आप अपने भाग्य का पारा समझ सकते हैं कि कहाँ है। इसी तरह से उंगलियों के नाखूनों पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं। अगर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे आपको दिखाई देने लगें तो आप समझ लीजिएगा कि आप साइनस या फिर अस्थमा के अटैक से बहुत जल्दी दुखी होने वाले हैं। इसका मतलब है कि आपके जीवन साथी, दोस्त और रिश्तेदारों के साथ आपके रिश्ते खराब होने वाले हैं। ये अगर नाखून आपका पीला हो रहा है तो, और नाखून अगर पीला हो रहा है तो आपका लीवर कमज़ोर हो रहा है। लीवर कमज़ोर होने के कारण पीलिया जैसा रोग आपके शरीर में शीघ्र ही प्रकट होने वाला है। अगर आपकी कमज़ोर मानसिक स्थिति है और ऐसे में ये पीला संकेत भी दिख रहा है तो आप तनाव न लेकर के मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन कहना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अथः चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम। हे अर्जुन, अगर तुम अपने मन को स्थिर करने में सफल नहीं हो रहे हो तो अभ्यास योगेन मामेव मामिच्छाप्तु धनंजय। अभ्यास योग से तुम इस मन को एकाग्र करने की कोशिश कर। मन को एकाग्र करने का अभ्यास अगर किया जाएगा तो ये मन एकाग्र होगा। लेकिन पहली लाइन उन्होंने क्या कहा है? यही कहा है कि अगर आप अपने मन को स्थिर करने में सक्षम नहीं हैं, शक्नोसि न मयि स्थिरम, तो क्या करिए? अभ्यास योग करिए। तो अभ्यास योग करने से सारी समस्या ठीक होगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और अपने पिता की सेवा करनी चाहिए। बादाम का तेल और हाथ पैर के नाखून पर मलना चाहिए। सूर्य की पूजा जरूर करनी चाहिए। हाथ और पैर के नाखून अगर सफ़ेद होने लगें तो ये अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके कोई भी काम समय पर पूरे नहीं होंगे। आपको हड्डी और खून से जुड़ी समस्या
हो सकती है। इन परेशानियों से बचने के लिए शुक्ल पक्ष से शुरू करते हुए हर शनिवार को नमक कम खाएं, शनिवार को नमकीन चीज़ों का गरीब बच्चों में वितरण करें, अपने घर में एक कलश पर नारियल स्थापित करें। प्रॉपर्टी से जुड़ा नुकसान अगर बार बार होने लगे तो ये शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में आपको चांदी का चौकोर टुकड़ा सोमवार को अपनी वॉलेट में रखना चाहिए। एक के बाद एक आपकी सेहत अगर खराब हो रही है तो गंदे पानी में कुछ दवाइयाँ गिराइए और रुद्राभिषेक किसी शिवालय में जरूर करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है तुला राशि की। आज का पूरा दिन तुला राशि के जातकों का कैसा रहेगा ये जानते हैं पंडित जी से, साथ ही ये भी जानते हैं कि आज शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या है। तुला राशि से भाग्य स्थान में सूर्य बुध की स्थिति है और आजीविका रोजी रोटी के स्थान में शुक्र चंद्रमा और मंगल की स्थिति है। देखिए, आपके चतुर्थ भाव में शनि की स्थिति है। शनिदेव कह रहे हैं कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो या बेचना चाहते हो तो सावधानी बरतिएगा। जरा सा भी लापरवाही आपको लंबा नुकसान दे सकती है। नुकसान की संभावना बनी हुई है। कारोबार में किसी अनुभवी की सलाह लेकर के महत्वपूर्ण फैसला लीजिए और बच्चों को लेकर के परेशानी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही न बरतें। गुस्से पर काबू रखें वरना आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। माता पिता को कोई उपहार दें, उनका आशीर्वाद लें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आज का राशिफल क्या कहता है, देख लीजिए। देखिए, वृश्चिक राशि में केतु की स्थिति है, राहु की दृष्टि है, भाग्य स्थान में चंद्रमा शुक्र मंगल की स्थिति है और पराक्रम के स्थान में स्वगृही शनि है। तो ये सारे ट्रांजिट इस बात का संकेत कर रहे हैं कि कहीं न कहीं से आज आपको अचानक धन लाभ होगा, जिससे आपका असंतुलित बजट भी ठीक हो जाएगा। दैनिक कार्यों को छोड़कर कोई नया काम हाथ में ना लें। जीवन साथी के साथ ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करें। बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। खान पान में लापरवाही ना बरतें। अति विश्वास से बचें। राम दरबार की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नाखून से जुड़े और अशुभ संकेत होते हैं जिनके बुरे प्रभावों के बारे में हमें जानना जितना ज़रूरी है उतना ही उन प्रभावों को दूर करने के लिए उपाय करने भी ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि और कौन से ऐसे अशुभ संकेत हैं जो आपके नाखून से जुड़े हुए हैं और आप अभी तक इसके बारे में नहीं जानते हैं। पंडित जी, नाखून पीले पड़ने लग जाए या सफ़ेद होने लग जाए ये तो आपने बता दिया, साथ ही ये भी बता दिया कि नाखून को कैसे देखकर हम भाग्योदय भी समझ सकते हैं, लेकिन और कौन से अशुभ संकेत होते हैं? जैसे क्या नाखून का बार बार टूटना अशुभ संकेत हो सकता है? ऐसे और कौन से अशुभ संकेत है नाखून से जुड़े हुए? ठीक बात है। देखो रुमजा, जिन लोगों के नाखून बीच में अनायास अपने से टूट जाते हैं और हाथों के और पैरों के दोनों नाखून टूट जाते हैं तो समझ लो कि ऐसे व्यक्ति को काफ़ी मेहनत के बाद भी सफलता मिले तो ये आश्चर्य होगा। ऐसे व्यक्ति के रिश्ते भी लोगों से कमज़ोर पड़ जाएंगे और मान सम्मान की कमी होगी, धन हानि होगी और गलत फैसले लेने के कारण परेशानियां आएंगी। ऐसे में पितरदोष के उपाय करने चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध अपने पूर्वजों के लिए करना चाहिए। अपने इष्ट देव की पूजा उपासना करनी चाहिए। गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और कुछ लोगों के नाखून लंबे होकर मुड़ना शुरू हो जाते हैं। ये संकेत है कि ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति आ सकती है। अगर आप महिला हैं और आपने अपने छोटे उंगली का नाखून बहुत बढ़ा लिया है, 2 सेंटीमीटर का हो गया है और ये नाखून अब टेढ़ा पड़ रहा है तो कृपया इसे काटिए, वरना आपके वैवाहिक जीवन में खलल पड़ना शुरू हो जाएगी। नाखून कुछ लोगों के बहुत कमज़ोर होते हैं और बार बार टूट जाते हैं। ये संकेत दुर्भाग्य का और बुरी सेहत का है। ऐसे लोगों को अपने गले में नीले धागे में शनिवार को समी के पेड़ की जड़ थोड़ी सी जरूर पहननी चाहिए। ऐसे लोगों को नीले और काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नाखून पर कभी कभी सफ़ेद धब्बे भी दिखाई देते हैं। ये जीवन में बढ़ने वाली परेशानियों के और साइनस अस्थमा के अटैक के होने वाले लक्षण हैं। ऐसे में अनार के पेड़ की जड़ अपने गले में गुरुवार को धारण करने से राहत मिलती है।
जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देखिए। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जो आज का आपका ग्रह गोचर है श्रीमान, उसके आधार पर आपके सप्तम भाव में सूर्य और बुध की स्थिति बनी हुई है। सूर्य बुध की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है और आपके भाग्य स्थान में कोई ग्रह नहीं है। ऐसे में पैसे का लेन देन तो आप कर सकते हैं, साझेदारी से लाभ भी मिलेगा, और अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है तो उसमें भी वृद्धि के संकेत बने हुए हैं। पति पत्नी में लेकिन गलतफहमी बढ़ सकती है, इसलिए तनाव न बढ़ने पाए, इसके लिए मानसिक एकाग्रता आवश्यक है। वाद विवाद से दूर रहें, विरोधियों से बचने की कोशिश करें। माँ दुर्गा को लाल फूलों की माला अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर राशि के जातक हैं तो आज पूरा दिन आपका कैसा बीतेगा, ग्रह गोचर आपके लिए क्या कहता है, देखिए। मकर राशि में स्वयं साक्षात शनिदेव मकर राशि के स्वामी होकर के अपने राशि में विराजमान हैं। वो भी 17° 32 कला पर बकरी होकर के इस समय स्थित हैं। दृष्टि अगर देखी जाए तो चंद्र, शुक्र और मंगल की पड़ रही है। धन भाव में बृहस्पति है, तो पैसे का लेन देन और निवेश तो आप कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में भी आपको सफलता मिलेगी। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। एसिडिटी और कब्ज की शिकायत रहेगी। कानूनी उलझनों से दूर रहें। गाय को रोटी पर गुड़ रखकर खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जल्दी से बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज का पूरा दिन कैसे बीतने वाला है, साथ ही आज भाग्य कितना मजबूत होगा, देखिए। देखिए, कुंभ राशि के जातकों का जो ट्रांजिट है उसके आधार पर व्यय भाव का शनि अचानक आपके खर्चे बढ़ाएगा। आज महत्वपूर्ण फैसला लेने में आप दुविधा में हो जाएंगे, डाउट में हो जाएंगे। माता पिता से किसी बात पर बहस हो सकती है। एसिडिटी और छाती में जलन हो सकती है। काम में असफलता मिल सकती है, लेकिन हिम्मत मत हारिए। चावल की खीर खुद भी खाइए और लोगों को भी बांटिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और ये जानते हैं कि अगर आप लगातार कर्ज से परेशान हैं तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए कौन से खास उपाय आप कर सकते हैं। पंडित जी, अगर कोई लगातार कर्ज में है या किसी ने लोन लिया हुआ है, काफ़ी सेविंग के बाद भी और काफ़ी इंस्टॉलमेंट्स भरने के बाद भी कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो कौन से खास उपाय कर सकते हैं। कुछ लोगों की जन्म कुंडली में ऋणग्रस्त योग होता है जी, जिनके 10th भाव का स्वामी व्यय भाव में हो जाता है, लग्न का स्वामी व्यय भाव में हो जाता है, आमदनी का स्वामी व्यय भाव में हो जाता है, तो ऋणग्रस्त योग होता है। ऐसे लोग अरबपति भले हो जाएं लेकिन कर्ज उनके ऊपर रहेगा। अच्छा, ठीक है, तो कुछ तो ये कुंडली में भी होता है, विधाता की देन है। दूसरी बात, कर्ज जैसी बड़ी समस्या से अगर आप जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं तो लाल मसूर का मंगलवार के दिन दान करना शुरू करिए और घर की उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखिए। जरा सी भी गंदगी वहाँ नहीं होनी चाहिए। मुख्य द्वार पर हरे रंग के गणपति की आराधना करें और हनुमान जी के चरणों में मंगलवार और शनिवार को चमेली का तेल और सिंदूर का लेप करें। अपने माथे पर भी उसी सिंदूर से तिलक लगाएं। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें, जल्दी कर्ज उतर जाएगा और जिस काम के लिए आपने कर्ज लिया था उस काम में भी आपको सफलता मिल जाएगी। इसके लिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करिए और शुक्ल पक्ष के हर बुधवार को ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का भी पाठ किया जा सकता है। बैंक से मकान या गाड़ी खरीदने के लिए लोन ले लिया है लेकिन अब उसकी EMI चुकाने में बहुत दिक्कत आ रही है। EMI चुकाने के बाद घर के खर्च के लिए पैसे नहीं हैं, तो EMI से जल्दी राहत पाने के लिए हर बुधवार को 1.25 पाव मूंग उबालकर उसमें घी शक्कर मिलाकर गाय को खिलाने से जल्दी कर्ज से मुक्ति मिलती है। किसी भी तरह के लोन से जल्दी मुक्ति पाने के लिए मिट्टी के दिए में सरसों का तेल भरें, दिए पर मिट्टी से बने दिए का ढक्कन बनाएं,
घर की चौखट पर शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल लगाएं। ये सब उपाय आपको कर्ज मुक्त करने में सहायक होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आगे जानेंगे पंडित जी से कि मीन राशि के जातक हैं तो आज आपका राशिफल क्या कहता है, लेकिन सुभाष हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गए। उससे पहले आइए उनसे बात करते हैं। सुभाष जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी राम राम। राम राम। पंडित जी, मेरा लड़का है 2/10/90 का जन्म है जी। दिल्ली का, शाम 6 बजे का। नाम है सौरभ जी। क्या जानना चाहते हैं? शादी के बारे में जानना चाहते हैं पंडित जी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ सुभाष जी। ये सौरभ के शादी के बारे में आपने प्रश्न किया है तो आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति, बुध बृहस्पति का पंचम नवम योग बना हुआ है। अति शीघ्र भविष्य में विवाह होने की संभावना बनी हुई है। बिल्कुल भी विलंब नहीं है। जल्दी से जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी और विवाह की तैयारी करिए। कहीं किसी प्रकार की दिक्कत, अड़चन या अवरोध अब नहीं है। और मीन राशि के जातक हैं तो आज आपका ट्रांजिट क्या कहता है, भाग्य आज कितना मजबूत रहने वाला है, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक संजीव हमारे साथ जुड़ गए। संजीव जी, स्वागत है आपका। पूछिए अपना सवाल। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, मैं 13 जुलाई 67 डेट ऑफ बर्थ है जी। पंडित जी, काम के बारे में पूछना चाहता था। कोई काम नहीं है, खाली बैठा हूँ, बिल्कुल बहुत परेशानी में हूँ। कोई काम बताओ पंडित जी, किस चीज का काम शुरू करूं और कब तक मेरा काम बनेगा, प्लीज बताएं सर। देखिए, ऐसा है कि अब तक तो आपको सेटल्ड होना चाहिए। 13 जुलाई 1967 बर्थ डेट है। अब आप 50 साल से ऊपर के हो गए हैं। लेकिन अगर अभी तक आप नहीं सेटल हुए हैं तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है। आपको रोज़ श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत के मंत्रों को 16-16 बार पढ़ना चाहिए। श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। और आपको व्यवसाय में लोहे से संबंधित, कबाड़ से संबंधित, प्लास्टिक से संबंधित व्यापार करना चाहिए। ये व्यापार देखने में ज़रूर छोटे होंगे लेकिन इनका परिणाम आपके लिए अच्छा होगा और सफलता भी मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, मीन राशि की बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि जल्द ही अब हम कुंडली विजेता और लॉकेट विजेताओं के नामों की घोषणा करेंगे। कोरोना की वजह से इस पर हम काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जल्द ही आप इसमें भाग ले सकते हैं। और कुंडली विजेता और लॉकेट विजेता बनने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि पूरे हफ्ते काल चक्र में जिन भी विषयों पर हम बात करते हैं, पंडित जी आपको जानकारी देते हैं, उन विषयों को हमें लिखकर भेजना है। और फिर आप में से ये जो 3 लॉकेट विजेता हैं और जो 3 कुंडली विजेता हैं वो चुने जाएंगे और पंडित जी उनके नामों की घोषणा काल चक्र कार्यक्रम में करेंगे। तो अब जल्दी से इन विषयों को नोट करना भी स्टार्ट कर दीजिए। लगातार ईमेल एड्रेस जो हैं वो भी फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। और अंतिम राशि मीन राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, देखिए। चलिए, मीन राशि की बात तो ये है कि आपके तृतीय भाव में राहु उच्च राशि में स्थित है, लेकिन व्यय भाव का बृहस्पति इस बात का संकेत कर रहा है कि धनहानि हो जाएगी। आज जमीन जायदाद से जुड़ा कोई काम आपको नहीं करना चाहिए। परिवार में किसी के साथ मतभेद हो सकता है। आपकी और माँ की सेहत दोनों की बिगड़ सकती है। महिलाओं से कोई बुरा व्यवहार ना करें। श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो आज के इस खास चर्चा में पंडित जी ने आपको बताया कि कौन से अशुभ संकेत हैं जिन्हें आप समय रहते समझ सकते हैं और इनके दुष्प्रभाव से, बुरे प्रभाव से बचने के लिए खास उपाय भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कर्ज से परेशान है तो कौन से खास उपाय आपको करने हैं ये भी पंडित जी ने आज आपको बताया है। हम आशा करते हैं कि आपने इन उपायों को ज़रूर नोट किया होगा और इन्हें अमल में भी लाएंगे। पंडित जी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और विषयों के साथ और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।